हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या मेजर और क्रूशियल चेंजेस आएंगे। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, एंड जो नहीं करे उसे सिंपली छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग है और टाइमलेस है, आप कभी भी वॉच कर सकते हो, ठीक है। और कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगले 7 दिन में आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंज आप देख पाओगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड करें नेक्स्ट 7 डेज में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे नेक्स्ट 7 डेज। फर्म फाउंडेशन की कार्ड आई है, नंबर 4, ओके। द वेटिंग गेम, नंबर 2, इंट्यूशन, नंबर 2 अगेन। ओ माय गॉड, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, नंबर 4 अगेन। ओ ओ ओ, नंबर 2 एंड नंबर 4 यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट हो गई है, ठीक है। हो सकता है आप किसी नंबर 2 से डील कर रहे हो या किसी नंबर 4 से डील कर रहे हो, या आपका खुद का नंबर 2 नंबर 4 हो सकता है। किसी चीज़ की फाउंडेशन पे आप वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी सिक्योरिटी पर काम कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी नीड सिक्योरिटी, जैसे आप हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम बहुत सिक्योर फील करते हैं, लाइक अपना हमारा मनी, हमारी करियर, हमारा जॉब, हमारी रिलेशन, हमारी मैरिज, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हम सिक्योर फील करते हैं, जिसकी वजह से हम स्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो उस सिक्योरिटी और मनी पर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। लेकिन एक वेटिंग गेम दिख रही है। जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसा होने को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वैसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग मोमेंट दिख रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अनसर्टेन फील कर रहे हो, मतलब आपको बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है। प्लस आप सिक्योरिटी पर वर्क कर रहे हो लेकिन आपको इनसिक्योरिटी हो रही है। क्यों? क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। आप इस टाइम पर एक्सपेक्ट कर रहे हो बट वो हो नहीं रहा है प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एक वेटिंग चल रही है, कुछ आप बस इंतज़ार ही कर रहे हो, आप बस पेशेंस मोड में ही दिखाई दे रहे हो। दिखाई क्या दे रहे हो? आपको रखना पड़ रहा है, मजबूरी में रखना पड़ रहा है, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं दिख रही है, ठीक है। तो एक चेजिंग गेम, एक वेटिंग गेम ज़्यादा दिख रही है, जहाँ पे आप चीज़ों के होने का या तो वेट कर रहे हो। लेकिन समझने की बात यह है कि आपको वेट करने से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी एफर्ट करनी है, नथिंग एल्स। आई नो कि ये कहना बहुत आसान है, बट यही करना सबसे ज़्यादा सरल है इस टाइम, जब आपके फेवर में कुछ ना चल रहा हो, जब आपके हिसाब से चीज़ें ना कर चले, ना वर्क करें, तो आपको इसी तरह से काम करना चाहिए, ठीक है। आप बहुत समझने का ट्राई कर रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई गलत स्टेप तो नहीं ले रहे, आपने गलत प्रोफेशन तो नहीं चूज़ कर ली, आप गलत काम तो गलत वर्क में तो नहीं इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि आप करना कुछ और चाहते थे, आप कर कुछ और रहे हो, ठीक है। वो मेरे कहने का सेंस है। तो आप बहुत अपनी इंट्यूशन को धतोल रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो कि आपसे कहीं कोई मिस्टेक ना हो रही हो, आपसे कहीं कोई गलती ना हो रही हो। लेकिन आपका मेन फोकस अगेन मैरिज हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है, मनी, फाइनेंसेस, जॉब हो सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़। और शादी भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए शादी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस पॉइंट बनी रह रही है, ठीक है। क्योंकि शादी, ऑब्वियसली शादी होने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है, ठीक है। देखेंगे फर्म फाउंडेशन यहाँ पे क्यों आया है। फर्म फाउंडेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड,
वेटिंग गेम यहाँ पे क्यों आया है? वेटिंग गेम यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज बताएं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टेम्परेंस। इंट्यूशन की कार्ड यहाँ पे क्यों आई है, देख लेते हैं। इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वांड्स। लुक, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स यहाँ पे क्यों आए हैं? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो हो सकता है आप किसी एरीज लियो, सजिटेरियस, किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। अभी देखो ऐसा लग रहा है कि जिन जिन चीज़ों को, जिस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा ये माना है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, या उस पर्सन की वजह से आप बहुत स्टेबल फील कर रहे थे, या आपकी जॉब में बहुत सिक्योरिटी थी, तो अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। चीज़ें सडनली चेंज हो गई हैं, एंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप किसी पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, या आपकी लाइफ से कोई पर्सन मूव ऑन कर चुका है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज़ को इतने टाइम से होल्ड करके चल रहे थे, जिस इंसान को इतने समय से आपने अपनी लाइफ में हर चीज़ करते हुए देखा, आपने इतना इमेजिन किया था कि इस पर्सन से आपकी शादी होगी, आपकी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे थे कभी भी, अभी वो रिलेशनशिप टूट रही है, वो रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है, तो आपको ना एक बहुत धक्का सा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने तो सोचा था कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, आप बहुत खुश रहोगे, आप बहुत हैप्पी रहोगे और स्टेबल होगा सब कुछ, लेकिन फिर से अगेन एक बार आपको अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। फिर से आपकी जो फाउंडेशन थी, जिसको आप सोच रहे थे कि ये प्रॉपर फाउंडेशन है और इसके बेस पे आप बहुत हैप्पी रहोगे फ्यूचर में, वैसा एक जो इल्यूजन था आपका वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि ऑलरेडी मुझे देखो, आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे ये रेड जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक तरह से एक चेतावनी को भी दिखाता है कि आप समझ रहे हो कि ये आपकी फर्म फाउंडेशन है, मतलब ये आपने क्रिएट किया है, बहुत एफर्ट से आपने रिलेशनशिप बनाई है, लेकिन मे बी इस रिलेशनशिप की जो नींव है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ें एंड हुई हैं, इतना ह्यूज एंडिंग हुई है, ठीक है। अगर ये करियर है तो करियर में भी सेम चीज़ लागू होती है कि करियर में आपके बदलाव आप देखोगे। करियर में हो सकता है एक करियर आपको छोड़नी पड़े, कोई नए करियर आपको स्टार्ट करनी पड़े, ठीक है। तो जो भी आप, जिस चीज़ को भी आप ये समझ के चल रहे थे कि ये मेरी सिक्योरिटी है, इसकी वजह से मैं लाइफ टाइम हैप्पी रहूँगा या रहूँगी, इस चीज़ से मेरी हैप्पीनेस है, तो वो वैसा नहीं है। अभी फ़िलहाल चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ ये देख रही हूँ कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द टेम्परेंस ये कहता है कि आपको सरेंडर करनी पड़ेगी डिवाइन पे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो सही समय आपको भी नहीं पता है कि वो अभी कभी आ रहा है, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर पीस लेकर आना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, प्लस सरेंडर करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे फोकस है वो है सरेंडर। आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको यूनिवर्स पर डालना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हर बात को, हर चीज़ को, हर मोमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, उसके लिए आप कितना भी परेशान हो लो, एट द एंड वो आपको खुद को एकदम परेशान कर देगा। लेकिन आपको ये सीखना है कि कैसे आप डिटैच रहो, कैसे आपके एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाए प्रेजेंट में, और आप समय पे ट्रस्ट करो, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो कि कोई नहीं, यूनिवर्स जो होगा अच्छा होगा, मुझे पता है आप जो मुझे दोगे वो मेरे लिए अच्छा होगा, वो मेरे लिए बेटर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रस्ट करनी है, क्योंकि अगर आप वेटिंग गेम में
खेलोगे ना, अगर आपको ही लगेगा अभी मैं वेट करूँ शायद कुछ हो जाए, शायद, और ये वेटिंग मुझे लग रहा है शादी को लेके ज़्यादा है कि अभी शादी हो जाए, कोई आए, कोई ऑफ़र आ जाए, कोई मुझे मिल जाए, कोई मेरे को सामने से बोले उसे शादी करनी है। तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना, फिर ये आपको महंगी पड़ जाएंगी, बिकॉज़ आप बहुत उम्मीद कर रहे हो। आप जब तक शादी करते रहोगे, जब तक चीज़ें करते रहोगे ना, तब तक वो नहीं होगी। जिस दिन आप छोड़ दोगे, अपना सिर्फ कर्म करोगे, उस दिन चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर ये बात शादी की है तो शादी के लिए, ये बात जॉब के लिए है तो जॉब के लिए भी। आप सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में जॉब को सर्च करना, जॉब करना, कोई स्टार्टिंग करना चीज़ों की। सिंपली अगर आप ये सोचो कि सब कुछ हो जाए, अपने आप ही चीज़ें अच्छी हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और आप जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी मिल जाए तो वैसा भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप अपना काम करो, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दो। जब जिस सही समय पे आपकी शादी होनी होगी, उस सही समय पे आपकी शादी हो जाएगी। जिस समय पे आपकी जॉब लगनी होगी, उस समय पे जॉब लगेगी। उसके लिए लगातार प्रयत्न करो, लेकिन उसकी स्ट्रेस आप मेंटली मत लो। अगर आप मेंटल स्ट्रेस लेके चलोगे ना, तो लिटरली आपके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आपको हार्डवर्क करना है, नो डाउट। आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना है। आप जो भी करियर, जो भी रिजल्ट चाहते हो, जिस चीज़ के लिए चाहते हो, आपके हाथ में इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि बहुत जो ट्रांजिट हुए हैं प्लैनेट्स के, उनके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वर्क पे फोकस है इस टाइम पे। मतलब कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिले या ना मिले, ठीक है, आपको अपने एफर्ट करने हैं, आपको अपनी तरफ से आपके एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। यूनिवर्स की एंजल की गाइडेंस हम देखेंगे एक कार्ड से। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें यहाँ पे, क्या एंजल गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो किसी तरह का कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने सोचा नहीं, सडनली वो चीज़ें हो गई, लेकिन वो भी तभी होंगी जब आप मन से उनकी पकड़ छोड़ोगे, ठीक है। आप पकड़ बनाए रहोगे ना कि आपको चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा जब तक आपके मन से वो पकड़ नहीं चली जाएगी। ओके, सो हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको रेजोनेट करे, पसंद आए। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू।